और चलिए बात करेंगे बादलों की मनमानी की। बारिश अपने टॉप गियर में है और हालात ये हैं कि पानी किसी को भी मानो बख्श नहीं रहा। जब भी ऐसा लगता है कि बारिश अब थोड़ी कम हुई है, उसी वक्त बादल अपना स्टीयरिंग बदल लेते हैं। उसी वक्त नदियों का ब्रेक फेल हो जाता है और अब तो मानो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक कुछ भी नहीं बचेगा। जम्मू से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कोई कोना मानो बचा नहीं हो। एक एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि हालात इस वक्त कैसे हैं ग्राउंड जीरो पर। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है वो आपको बताते हैं। राजस्थान के जोधपुर में भयानक बारिश देखने को मिली है। 1 घंटे के भीतर बताया जा रहा है 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे कि भारी तबाही भी हुई है। पानी में गाड़ियां जो है खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर जरा देखिए जो राजस्थान से सामने आई है, जहां अपने बाइक को बचाने की मशक्कत करते लोग नजर आ रहे हैं और कैसे गाड़ियां जो है वो पानी में तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। लोग वहां पर मौजूद हैं। कोशिश उनकी यही है कि इन बाइक्स को वो बचा पाए, अपने गाड़ियों को वहां से निकाल पाए। लेकिन तेज धार में बहती ये गाड़ियां ये बता रही हैं कि हालात अब समझिए कैसे यहाँ पर 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज करने के बाद हालात ये बनते गए कि घरों और दुकानों में पानी घुस गया। ये तस्वीरें जरा देखिए, जोधपुर की गलियों की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पानी में बाइक और स्कूटी आपको बहती हुई नजर आ जाएगी। और पानी की धार को अगर देखेंगे, वेग इतना ज्यादा है, फ्लो इतना ज्यादा है कि सब कुछ मानो बहा ले जाने पर आमादा है। यहाँ बाइक्स बह रही हैं, आगे स्कूटी बह रही थी, लोग मौजूद हैं। हालांकि कोशिश कर रहे हैं लोग कि उन बाइक्स को, उन गाड़ियों को रोका जा सके, स्कूटी को रोका जा सके, लेकिन बहाव जरा देखिए पानी का। और ये सड़क की तस्वीर है, दुकान आपको नजर आ रहे होंगे, मतलब लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है। और वहाँ ये तस्वीर अगर सामने आ रही है तो आप समझिए कि हालात क्या है। ऐसी ही और तस्वीर आपको चलिए दिखाते हैं। एक और तस्वीर जो सामने आई है वो देखिए जरा, दुकानदारों के सामान पानी में कैसे बहते हुए नजर आ रहे हैं। बांस की गठरी रखी थी दुकान में, वो तेज धार में बहने लग जाती है, लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा बाइक से गुजर रहे लोगों का रास्ता देखिए कैसे ब्लॉक हो गया है। तस्वीरों को गौर से देखिए, घरों और दुकानों का हाल आपको समझ में आएगा। ऐसा लग रहा है मानो नदियों ने अपना रुख बदल लिया हो और सड़कों की तरफ उनका रास्ता हो गया, रिहायशी इलाकों की तरफ उन्होंने अपना रुख बदल लिया हो। हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, तेज धार के साथ ये पानी बहती हुई, जैसे नदी की धार बहती है। नदी जब उफान पर होती है, अपने रौद्र रूप में होती है, तब ये तस्वीर नदियों की देखने को मिलती है। लेकिन ये तस्वीर सड़कों पर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं सोचा होगा किसी ने। लेकिन अभी फिलहाल हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। अगली खबर आपको डोडा से बताते हैं, जहां फ्लैश फ्लड से लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ बारिश की वजह से घरों को नुकसान हुआ है। नदी पर बना पुल कैसे धाराशायी हो गया, इन तस्वीरों को देखिए। इसके बाद स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम ने मिलकर लकड़ी के अस्थायी पुल का जुगाड़ किया है, ताकि लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके या सुरक्षित उनका रेस्क्यू किया जा सके। ये नदी पर पुल बना हुआ था, लेकिन पुल आपको कहीं नजर नहीं आएगा। पानी ने उसे अपने अंदर समा लिया है, लीन लिया है। और यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से, रेस्क्यू टीम की मदद से एक लकड़ी का अस्थायी पुल जो है वो तैयार किया गया, क्योंकि लोग जो हैं वो एक छोर से दूसरी छोर जा नहीं सकते थे, रास्ता ब्लॉक था और उस वक्त नदी वहां पर बह रही थी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रेस्क्यू करना था, ऐसे में इस अस्थायी पुल का निर्माण किया गया। इसी बीच हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आपको दिखाएंगे। 2 जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। कांगड़ा में 400 स्टूडेंट्स बाढ़ में फंस गए थे, उन्हें कैसे रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीरें। एनडीआरएफ ने 400 छात्रों का रेस्क्यू किया। मनाली में स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कांगड़ा में पोंग बांध बताया जा रहा है, जहां से पानी छोड़ा गया था और उसके बाद हालात जो है खराब हो गए। इसकी चपेट में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच जाती है और सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया जाता है। उधर मनाली की बात करें, देखिए मनाली की तस्वीरें। यहाँ स्थानीय लोग कंधों पर बिठाकर दूसरे लोगों का रेस्क्यू करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। कांगड़ा और मनाली का हाल तो आपने देख लिया, कुल्लू का
हाल दिखाते हैं आपको। कुल्लू में हालात क्या है जरा समझिए। 2 सालों में कुल्लू तो तबाह मानो हो गया है। मॉनसून की मार ऐसी पड़ी है कि अब वहां सड़कें भी खस्ता हाल नजर आ रही है। कटान की वजह से पानी के अंदर ही सड़क मानो समा जा रही है। सोलन का हाल इससे ज्यादा बुरा है। वहां मिट्टी धंसने की वजह से सड़कें जो है वो पूरी तरह से बंद है, आवाजाही प्रभावित हुई है। सब कुछ मानो जलमग्न हो चुका है। सोलन में नेशनल हाईवे पर अब पानी पहुंच चुका है। वहां की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। पूनम शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्राउंड के हालात बताती ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद जो है अब लोगों की दुश्वारियां और भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें आज वैसे तो मौसम साफ है हिमाचल में, लेकिन जिस तरह जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि ज्यादातर सड़कें जो हैं वो बंद हैं। आपको इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पे हूं और ये धर्मपुर का एरिया है। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड, यहाँ पे मैसिव लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो नेशनल हाईवे पे गिरे हैं। और आपको ये भी बता देती हूँ जितना भी जो लेन जो पहाड़ों से सटा हुआ लेन है वो कहीं ना कहीं अभी भी खतरे की जद में, कभी भी जो है पहाड़ भरभराकर लेन के ऊपर गिर सकते हैं। तो ऐसे में रिस्क बना रहता है। जो गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर रिस्क हमेशा जो है बना रहता है। बारिश बहुत ज्यादा हुई है और इस तरह जो है आप देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डर जो है वो लेन पर गिरे हैं। और ये जो लेन है ये पूरी तरह इस लेन को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को दूसरी लेन से डाइवर्ट किया गया है। और आपको दिखा देती हूँ किस तरह जो है यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर जो है वो सड़कों पर गिरे हैं। मिट्टी, मलबा और पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो भरभरा कर लेन पे गिर गया है। आगे आपको ऊपर की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये नेटिंग की गई थी ताकि जो मिट्टी, मलबा, पत्थर जो है वो ना गिरे, शूटिंग स्टोन्स का खतरा ना रहे। लेकिन ये आप नेटिंग देख सकते हैं, नेटिंग की गई थी, प्रोटेक्शन रेमेडीज अपनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नेट भी आप देखिए बारिश बहुत ज्यादा हो रही है हिमाचल में, जिसकी वजह से ये जो रेमेडीज भी वो भी अब कारगर साबित नहीं हो रही है। यहाँ पे मशीनरी को इंस्टॉल किया गया है कि ताकि जल्द से जल्द जो है ये जो लेन है उसे खोला जा सके, नेशनल हाईवे जो है वो खोला जा सके। लेकिन स्थिति जो है हिमाचल में अभी भी बहुत ही भयानक है, भयावह है। लोग जो है कनेक्टिविटी पूरी तरह जो है ठप पड़ी है। कुल्लू में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इस बार हुआ, जिसकी वजह से जो कुल्लू के बाकी जिलों के साथ जो कनेक्टिविटी था वो पूरी तरह ठप पड़ी है। ये हिमाचल का हाल हमने आपको दिखाया। अब आपको फिर से जम्मू लिए चलते हैं। वहां चिनाब नदी ने जिस तरह से कहर बरपाया है उसने सबको टेंशन में डाल दिया है। ऐसा लग रहा है मानो ये नदी सबको अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा है। अखनूर से हिमांशु की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर में और मेरे पीछे आप जो उफनती हुई नदी आप देख रहे हैं ये है चिनाब नदी, जिसने आसपास के इलाके के सैकड़ों गांव को अपनी जद में ले लिया है। मेरे पीछे आप जो नदी देख रहे हैं ये है जिया पोता घाट अखनूर का। आप सामने की तरफ देख सकते हैं वहां पर लिखा हुआ है आप शंभू जिया पोता घाट। और जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहां से लगभग 20 फीट नीचे नदी का मुख्य मार्ग है और 20-25 फीट ऊपर ये नदी बह रही है। और ये देखिए किस तरीके से पानी जो है वो अपने चरम पर है, उफान पर है। कुल मिलाकर आसपास के पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अखनूर के आसपास के गांव में जो ये चिनाब का पानी है वो गांव के आसपास के खेतों में भी घुस गया है और गांव के आसपास जो खेत थे उसमें पानी चले जाने के कारण जो है 70 से 80 लोग फंसे हुए हैं। ये जो कल तक पानी का स्तर था वो लगभग ये जो जाली आप देख रहे हैं इस जाली के ऊपर तक उसका स्तर था। और ये नीचे आप देख सकते हैं ये मिट्टी, ये जो गाद है, ये जो रेत है ये इसी नदी से आई है पीछे से बहकर। मतलब तकरीबन यहाँ से 10 से 12 फीट ऊपर तक पानी जो है चारों तरफ यहाँ पर था। और फिलहाल जो है ये नदी कुछ स्तर तक तो नीचे हुई है, लेकिन इसकी उफान, इसका बेग, इसका स्पीड आपको नजर आ रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी बह रहा है। ये अखनूर का जिया पोता घाट है जहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पानी जो है अपने चरम बहाव पर है। लगभग अभी भी खतरे के निशान से 2 से 3 फीट ऊपर
पानी बह रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। SDRF, NDRF वगैरह जो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और वेग देखिए, चारों तरफ का नज़ारा देखिए। हमारे विजय आपको दिखा रहे हैं, अमित भारद्वाज सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सामने की। अब आप देखिए ये जो खंबा है, ये खंबा तकरीबन जितना ऊपर नज़र आ रहा है उतना ही नीचे तक है। लेकिन देखिए इस खंबे से ऊपर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। ये लाइट का खंबा था और इसमें जिस तरीके से ये झाड़ झंकाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, पेड़ पौधे, पत्तियां आपको नज़र आ रही होंगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से पानी पूरे वेग में बह रहा था। सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो नीचे की तरफ झुक गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये पेड़ पौधे थे, सही सलामत थे, इनसे ऊपर से पानी बह रहा था और पानी पूरे बहाव में, पूरे प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। जम्मू में पानी का कहर कैसा है, मॉनसून कैसे मुसीबत बना हुआ है, चलिए ये आपको समझाते हैं। जम्मू में बारिश का 115 साल का रिकॉर्ड जो है बताया जा रहा है टूट चुका है। जम्मू में 24 घंटे के भीतर 296 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। मंगलवार सुबह की बात करें और बुधवार सुबह तक आंकड़ा जो है वो बढ़ता गया है। 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वायुसेना का C-130 IL-76 विमान एक्शन में है। 22 टन राहत की सामग्री जो है हिंडन से जम्मू भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिलहाल जारी है। हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू जो है किया जा रहा है। जैसे ही इनपुट्स मिलते हैं, इनपुट्स के आधार पर सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। राजौरी में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद सेना ने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। लगातार अलग अलग इलाकों में जम्मू के जो है रेस्क्यू अभियान जो है चलाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में फंसने की सूचना मिलने के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम जो है, NDRF की टीम जो है वो एक्शन में आ रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त जम्मू में अलग अलग इलाकों की बात करें तो हालात बेहद खराब हैं। तमाम जो नदियां हैं इस वक्त तूफान पर है और लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस गया है। ये देखिए कैसे लोगों ने शेल्टर ले रखी है एक घर के ऊपर और पूरा वो इलाका आपको जो नजर आएगा वो जलमग्न नजर आएगा। यानी एरियल व्यू आप देखेंगे तो टापू में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है। लोग कैसे घरों की छत पर रेस्क्यू लिए, मतलब घरों की छत पर मौजूद हैं अपनी जान को बचाते हुए और रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचकर इन लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया गया और ऐसे कई और इलाके हैं जहां इस वक्त रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर के अनंतनाग का हाल बताते हैं। यहाँ भी हाल आपको ऐसा ही नजर आएगा जैसा जम्मू में हालात है। सड़कें नजर नहीं आ रही, वहां से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी है। देखिए सर, हम इस समय दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हैं और तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। ये अनंतनाग का मेन टाउन एरिया है और यहाँ पर भी जो जहलिम नदी है, वो जहलिम नदी में पानी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया था और उसके कारण पूरे इस टाउन के अंदर भी पानी घुसा हुआ था। लेकिन प्रशासन ने अब जो है बड़े मोटर्स का इस्तेमाल करके, फायर ब्रिगेड सर्विस का इस्तेमाल करके पानी को निकालने में जो है वो प्रयास किए हैं और बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको निकाला भी गया है। और साथ में ही जो जहलिम नदी में पानी की लेवल है वो भी लगातार जो है कम हो रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी लो लाइंग एरियाज़ थे उनमें ये पानी घुसा था और उसके कारण जो है लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फ़िलहाल जहलिम नदी में जो है पानी का लेवल जो है वो दिन के 2 बजे के करीब डेंजर मार्क को पार किया था उसने, लेकिन उसके बाद जो है अब पानी की लेवल जो है उसमें लगातार कमी दिखाई दे रही है, उसमें लगातार कमी नज़र आ रही है और इसके कारण आप देखेंगे कि जो पानी है वो निकलना शुरू हो गया है। लेकिन ये वो इलाका है जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका था और इसकी वजह से जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो भी प्रभावित हुई थी। लेकिन पंजाब के गुरदासपुर की बात करें तो यहाँ 400 बच्चे स्कूल के भीतर ही फंस गए थे। उसके बाद उनको कैसे बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया गया, सुरक्षित बच्चों को बचाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये गुरदासपुर का जवाहर नवोदय विद्यालय है, जहां पानी आने की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से 400 से ज्यादा जो छात्र हैं वो इस वक्त स्कूल में फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। तमाम सामाजिक संगठन भी यहां पर आ रहे हैं और मैं इस वक्त गर्ल्स हॉस्टल में हूं। यहाँ पर नज़ारा देखिए किस तरीके से जो छात्राएं हैं वो हॉस्टल की जो पहली मंजिल है वहां पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं मदद का, कोई रेस्क्यू टीम यहां पर आए और इन छात्राओं को यहाँ से निकाले। जिस तरफ भी आप नजर डालेंगे वहाँ बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एनडीआरएफ की एक जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जो बोट है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 10 से 12 बच्चों को ही यहाँ से एक बार में निकाला जा सकता है और 400 से ज़्यादा छात्र हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना समय लगने वाला है। आज सुबह 4 बजे के करीब इस हॉस्टल में बड़ी मात्रा में जो पानी आया और देखते ही देखते जलस्तर इतना बढ़ गया कि जो पूरा स्कूल है ऐसा लगता है कि नदी में बनाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नदी नहीं थी। कल तक यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन आज जो हालात हैं वो अचानक यहाँ पर ख़राब हो गए। टाइम्स नव भारत की टीम यहाँ पर पहुँची और आप देखिए पानी कितना है। ये पानी इतना यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ पर सड़क होती थी या इसलिए इतना पानी है। अगर हम दाएं बाएं जाएंगे तो हो सकता है पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। और हमारे सहयोगी जब स्कूल हॉस्टल की छत पर पहुंचे तो पता चला कि दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा। देखिए सर, गुरदासपुर का जवाहर नवोदय विद्यालय किस तरह जलमग्न हुआ है इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाता हूं और यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि पानी कितना ज्यादा यहां पर आया है। हम इस वक्त एक गर्ल्स हॉस्टल की छत पर मौजूद हैं और यहां से हम आपको पूरा जो स्कूल है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। सामने आप देखेंगे ये भी एक हॉस्टल है जिसमें छात्र और छात्राएं रहते हैं। इसकी पहली मंजिल पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है। दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल दाहिनी तरफ थोड़ा सा भोजनालय लिखा हुआ है। बिल्कुल इस बिल्डिंग के बिल्कुल दाईं तरफ ये कैंटीन है सामने। और क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एक बोर्डिंग स्कूल होते हैं, यहीं पर हॉस्टल है, यहीं पर छात्र और छात्राएं रहती हैं, तो सारा इंतजाम यहाँ पर किया गया। तो ये जो कैंटीन है, जो भोजनालय है, वो पूरी तरीके से डूबा। और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सामने बॉयज़ हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल की जो पहली मंजिल है या जो उसकी छत है, वहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो आप देखिए छतों पर मौजूद हैं। क्योंकि नीचे पानी भरा है, एहतियातन सभी छात्रों को छत पर भेज दिया गया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रेस्क्यू टीम उन तक पहुँचेगी और उनको यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। ऐसी ही तस्वीरें चारों तरफ है। और उसके दाहिनी तरफ और आएंगे तो वो है कर्मचारी आवास, यानी कि जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है वो भी यहीं पर रहते हैं। वो उनकी इमारत है, वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। उसके थोड़ा सा और आगे आएंगे, कर्मचारी आवास के नीचे देखिए आप किस तरीके से गाड़ी जो है वो भी डूबी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीर है, इस पर लिखा हुआ बाकायदा कर्मचारी आवास, और कर्मचारी आवास यहाँ पूरी तरीके से पानी में डूबा नजर आ रहा है। अचानक से मानो आधा हिंदुस्तान पानी से घिर चुका है। जहां देखो बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तबाही बरस रही है। जम्मू से हिमाचल तक हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात से पंजाब तक प्रलय ही प्रलय है। पाकिस्तान बॉर्डर का हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। लग रहा है कि पूरा बॉर्डर ही मानो बह गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पठानकोट का विजय। यहाँ पर आप देखेंगे भारत पाक बॉर्डर पर हाल क्या है। सब कुछ पानी में मानो समा गया है। पठानकोट शंकरगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर पर 1990 में फेंसिंग लगाई गई थी। दोनों देशों की सीमाओं को बांटने वाली फेंसिंग पानी में पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। रावी नदी मानो सब कुछ खत्म करने पर आमदा है। आपको पूरे हिंदुस्तान का हाल दिखाते हैं, देखिए। अगस्त में आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि पहाड़ों से मैदान तक हर तरफ त्राहिमाम मचा है। लोग कह रहे हैं कि मेघ देवता बहुत हुआ, बस करिए। लेकिन मेघों की मनमानी जारी है। बादल बम की तरह फूट रहे हैं।
पहाड़ टूटकर मुसीबत बरसा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक हर तरफ हाहाकार मचा है। इस वक्त सबसे बुरा हाल जम्मू का है। वहां नदियां उफान पर हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज का हाल देखिए, लगता है जैसे कॉलेज में नदी बह रही है। जम्मू में जहां कोई ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, वहां नवभारत के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं तवी नदी का उफान और उसकी वेग किस तरीके से तमाम चीजों को बहा कर ले जा रहा है। ये सामने की तरफ का जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, इस हिस्से में गार्डन हुआ करता था और ये गार्डन और साइड में जो दीवारें आपको नजर आ रही होंगी, ये दीवारें पानी को रोकने के लिए थी। जम्मू में बादल फटने से कई मकान बह गए। जहां कल तक घर थे, वहां अब सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। हर तरफ बस पानी की मनमानी नजर आ रही है। दूसरी तरफ हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये तावी नदी दूसरी तरफ बहते हुए चली जा रही है और ये देखिए इस कोने का हिस्सा दिखाइए अमित जी। ये कोने में आप देखिए बहुत सारे जो मकानों के स्लैब हैं वो नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि कल जब लगभग 25-30 फुट जो इस वक्त तवी नदी जिस स्तर पर है उससे 25 से 30 फुट ऊपर थी और जब वो ऊपर रही होगी तो वो किस वेग से बह रही थी कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 घर जो है वो पूरे तरीके से अपने साथ बहाते हुए ले गई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टाइम्स नाउ भारत आपको चिनाब नदी के उफान की तस्वीरें दिखाने जा रहा है, जिसकी वजह से सीमा पर सैकड़ों गांवों के लोग सैलाब में फंस गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया है। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को मजबूरी में जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इससे पहले 1914 में इस तरीके की बाढ़ आई थी। मैं जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहां पर खड़े हुए हैं वो रोड है, वो यहां पर चारों तरफ खेत है, ये कोई नदी नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है, दिख ऐसा रहा है चारों तरफ का नजारा कि ये पूरा का पूरा नदी का माहौल बन गया हो। और जैसा कि हमने यहाँ के कुछ बुजुर्गों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 1914 में इस तरीके की बाढ़ आई थी जब आसपास की चिनाब नदी के 2-3-4 किलोमीटर के आसपास के सारे खेत जो है वो भर गए थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति 2025 में ऐसी बन गई है जैसी 2014 में बनी थी। और मैं अमित अपने वीजे से बोलूंगा कि एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भी, पोस्ट की तरफ भी रुक कर ले, सामने की तरफ पोस्ट है और ये जो पानी बहते हुए जा रहा है ये पानी जा रहा है पाकिस्तान की तरफ और 100 मीटर महज 100 मीटर की दूरी पर। मतलब टाइम्स नाउ भारत आपको रिपोर्ट दिखा रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से, जहां पर स्थिति भयावह बनी हुई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही। सीमा पर कई गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। गांव के लोग तो टायर और ट्यूब के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। और अब आपको पंजाब में पानी के प्रहार की हाहाकारी तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको पंजाब के गुरदासपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ स्कूल में फंसे बच्चों का हाल देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। देखिए ये नवोदय विद्यालय है गुरदासपुर में और आप देखिए किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी है। दूर आप यहाँ से देखेंगे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर होगा ये डिस्टेंस। सामने जो एक इमारत आप देख रहे हैं उसके बीच में बहुत सारा पानी है, वो नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग है और बताया जा रहा है कि करीब 400 से ज्यादा जो छात्र हैं और शिक्षक हैं वो इस वक्त स्कूल में फंसे हुए हैं। पठानकोट में भारी बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। हर तरफ पानी ने डेरा जमा लिया है। हाईवे तो समंदर में तब्दील हो गए। इस वक्त हम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हैं जहां भारी बारिश से जबरदस्त तबाही मिली है। पानी इतना ज्यादा है कि हाईवे पर पानी आ गया और बहुत तेज धार यहाँ पानी की बह रही है। इतना पानी का फ्लो है कि यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर एक यूबीडीसी जो नहर है जहाँ रावी का पानी आता है उस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के ऊपर से होते हुए पानी घुसा है नेशनल हाईवे पर और आप देखिए जो लोग वहां पर खड़े हैं उनके घुटनों तक पानी आ रहा है। लेकिन ये पानी यहीं नहीं रुक रहा, यहाँ से जो पानी है ये रिहायशी इलाकों की तरफ
चला गया है। लोगों के घर मकान सब कुछ डूब गए हैं। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप देखिए सामने ये एक सड़क है, लेकिन दूर से देखने पर ये किसी नदी की तरह दिखाई देती है। एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बोट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हैं उनको बाहर भी निकाला जा रहा है। पठानकोट में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वहीं एक बच्चे को जवानों के हाथों पर रखकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और आप देखिए यहाँ पर एक परिवार को सुरक्षित निकाला गया। देखिए छोटा बच्चा है। और कितनी देर से फंसे थे सर आप? सर रात से। और कैसे निकले वहाँ से? रेस्क्यू निकाला, सामान वगैरह वहीं रह गया सर? हाँ। तो देखिए आप छोटा बच्चा है और कल रात से लोग फंसे हुए थे। बाकी परिवार भी आ गया आपका बाहर? देखिए आंखें नम है, आंसू हैं, क्योंकि ये जो त्रासदी है। आप देखिए एक महिला को यहाँ सुरक्षित निकाला गया है और यहाँ के राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से हालात यहाँ पर बचे हुए। एक परिवार है जो यहाँ रोता बिलखता बाहर निकला है, उसको रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर लाया गया। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ इस तरीके से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलीज का इंतजाम है, बोट का इंतजाम है। जो भी लोग निकलते हैं उनको यहाँ से बाहर ले जाते हैं। पठानकोट के घर भी पानी से लबालब हैं। घरों में घुटने तक पानी भरा है, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया या तो पानी में बह गया। पठानकोट में पानी ने कितनी तबाही मचाई है इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाता हूं। नदी नालों से पानी रिहायशी इलाकों में घुसा और लोगों के घरों में है, जिसकी वजह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। ये एक घर है पठानकोट का, बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से सटा हुआ, और यहाँ पर नेशनल हाईवे से होता हुआ पानी यहाँ पर आया। तो देखिए कितना फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हम नीचे उतरेंगे तो देखिए अब मेरे घुटनों से ऊपर ये पानी यहाँ पर आ गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी ने तबाही मचाई। और उस घर के अंदर जो सारा सामान है वो इस वक्त यहाँ डूबा हुआ है पूरी तरीके से। बेड है, फर्नीचर है, अलमारी है, और घर का जो भी कीमती सामान था वो सारा डूब गया है।